वेलकम बैक। IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज की किस्त की मंजूरी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार है। 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। 752 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,208 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 1241 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है 15 दिसंबर को नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में भी कमी का इम्कान है। IMF भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का मोहतरफ। IMF का कहना है रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। 2026 में मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 16.3% तक पहुंचने की तवक्को है। माली साल 2025 में मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 15.9% था। 2026 में मालियाती खसारा 4% तक पहुंचने का इम्कान है। 2025 में मालियाती खसारा 5.4% था। 2026 में मईशत में कर्जों का बोझ 69.6% तक हो सकता है। 2025 में मईशत पर कर्जों का बोझ 70.6% था। IMF ने कहा पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की बलूचिस्तान हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा दरख्वास्त में कोई कानूनी वजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स और उम्मीदवारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म दिया। पोलिंग स्टाफ और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ चाहती है बानी PTI को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने बानी की किसी और जेल मुंतकली पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। बानी PTI इमरान खान अपनी ट्विटर अकाउंट के जरिए पाकिस्तान की रियासती इदारों पर, पाक फौज पर, अदलिया पर, हुकूमत पर, मुल्क की तौकीर पर आए रोज हमला आवर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जितना टेररिज्म का नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ और इनकी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। टेररिस्टों में, TTP में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई खास फर्क नहीं है। वफाकी हुकूमत अगर चाहती तो गवर्नर रूल उस वक्त लगा देते जब 26 नवंबर को आपने वफाक पर हमला किया था। लेकिन अब चीजें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी PTI इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकहो में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बानी PTI से कोई मामला नहीं होगा, वो माइनस हो गए। बानी PTI और मिलिट्री रूल्स के मुताबिक सजा पाने वालों को किसी और जेल में मुंतकली फिलहाल नजर नहीं आ रही। 1.5-2 महीने बाद हो सकती है। सेनेटर फैसल बावड़ा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा PTI ने बानी को माइनस कर दिया है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। खान साहब के बारे में बार बार हम सुन रहे हैं कि शायद उनकी जेल चेंज हो जाए। अभी नजर नहीं है, 1.5-2 महीने बाद ठीक है, चीजें चेंज हो रही। नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मुंतकी अंजाम तक जो भगौड़े भागे हुए उनको निकाल लेंगे, गद्दारी और -1 जो आपको लिस्ट दी है, जैसा एक्ट करेंगे वैसा बर्बरियत से डबल रिएक्शन आएगा, फोर्स से आएगा उसका। एक सेगमेंट है जिसमें शहीद, सिपहसालार, पाकिस्तान उसकी जीती फौज को डिमोरलाइज करे दुश्मन के साथ मिलकर। हम तुम्हें नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि वो फौज को इतना प्रेशराइज करें कि फौज कहे कि जी खुदाफिज। वो मिसकैलकुलेट करके वो हुआ नहीं, क्योंकि फौज दबादब मार के मारते आई। डिप्लोमेटिक फ्रंट में, ट्रंप के फ्रंट पे, ईरान के फ्रंट पे, सऊदी अरेबिया के फ्रंट पे, अफगानिस्तान को मैसेज दे दिया, हिंदुस्तान को उड़ा के बाहर फेंक दिया। पैसे रिवॉल्व होना शुरू हो गए। 11 तारीख से आपको अच्छी खबरें भी आना पाकिस्तान की शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर और सिचुएशन और इश्यूज को अगर कोई एड्रेस कर रहा है तो हमें शर्म आने की क्या बात है।
ہم تو پرائیڈ لے رہے ہیں کہ وہ CDF کر رہا ہے. ایک جواب ہاں یا نہ میں چاہیے. کوئی کسی قسم کا ریپروشما پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ PTI کی with powers that be. عمران خان سے نہیں, نو, not at all, clear, -1. بانی PTI کی رہائی 3 بار ہوتے ہوئے رہ گئی. شیر افضل مروت کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف. حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے بیان کی تائید کی. شیر افضل مروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیض کے نام پر تنازع کی وجہ سے رہائی نہ ہو سکی. نومبر 2024 اور دسمبر میں بھی معاملات آگے نہ بڑھ سکے. عقیل ملک نے کہا حکومت نے سنجانی کے وقت آفر کی. 2024 میں مسٹر گور اس کے گواہ ہیں, مسٹر سیف اس کے گواہ ہیں, علی امین خان گنڈاپور اس کے گواہ ہیں. فیصلہ ہوا خان صاحب اور بش بی بی دونوں کی رہائی کا, لیکن اس دوران جناب اس وقت تنازع کھڑا ہوا نام کا وہ نہیں مانا گیا. پھر 24 نومبر آتا ہے, اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا. اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں, اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے. اب یہ تو زبان زدے عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا, لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں ہوا ایسا. ٹھیک ہے, پھر یہ بات تو آپ دیکھ لینا. مزید خبریں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. نائک سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر, ایئر چیف اور نیول چیف نے سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں سوار محمد حسین شہید نے ظفروال شکر گڑھ سیکٹر میں غیر معمولی بہادری دکھائی اور دشمن کے متعدد ٹینکس کی صحیح نشاندہی کر کے توپ خانے کی مدد سے انہیں نشان عبرت بنا ڈالا. دشمن کی گولی لگنے سے سوار محمد حسین شہید نے جام شہادت نوش کیا. سوار محمد حسین شہید کی بہادری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. ملک کے تحفظ اور قوم بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے. شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی. مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے. MKM رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے سندھی کلچر ڈے پر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. ریلی کا مقصد گورنر سندھ کو ہدف تنقید کرنا تھا. انہیں کھلے عام دھمکی دی گئی. کراچی کے امن کو پارا کرنے کی سازش کی گئی ہے. ڈے کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا, آئین کی دھجیاں اڑائی گئی, قانون کو پامال کیا گیا, ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی, سندھو دیش کے حق میں نعرے لگائے گئے, ملک مخالف نعرے لگائے گئے. کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے, بھائی سے بھائی کو لڑانے کی یہ سازش تیار ہو رہی ہے. اصل مقصد گورنر سندھ کو ہدف تنقید بنانا تھا. ارے عام دھمکیاں دی گئی, اس پر بھی عدالتیں یہ رویہ اختیار کریں. معصوم لوگوں کی ریلی تھی تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ان کی پوری کابینہ سے مطالبہ کریں گے, جو آپ کے وزیر داخلہ ہے کا صرف ایک بیان کراچی کے عوام کی تسلی نہیں ہوگی. گورنر سندھ کے ساتھ مراد علی شاہ کھڑے نہیں ہوں گے, گورنر سندھ کے پاس جا کر کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے؟ سندھ ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اس رویے کا بھی نوٹس لینا چاہیے. انہیں کوئی کمیشن یا تو قائم کرنا چاہیے. مرتضی وہاب غیر سنجیدہ آدمی ہیں. 18ویں ترمیم کی بات کرنے والے کچرا اٹھانے کا اختیار بھی ٹاؤنز کو دینے کو تیار نہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں گٹر کے ڈھکن لگانا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. 12 لاکھ کی رقم کسی کی جیب سے نہیں آ رہی. شارع بن گئی ہے یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ اس وقت BRT کے نام پر سفورہ سے لے کر مزار قائد تک کھلے ہوئے ہیں. گٹر کا تعلق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے ہے. سیوریج کا پورا معاملہ, گٹر کے مین ہول اگر کھلے ہوئے ہیں تو ان کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. جو 12 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اور 1 لاکھ روپے اضافہ کیا گیا ہے, یہ OZT کی رقم ہے, یہ کسی کی جیب سے نہیں آ رہی, جس میں سے آدھی رقم ٹیکسز اور اس کے علاوہ تنخواہوں میں خرچ ہو جاتی ہے. مرتضی وہاب صاحب صرف یہ بتا دیجئے کہ لیاری میں کتنا کام ہو رہا ہے, موریو میر بار میں, ملید ٹاؤن میں, گڈاب ٹاؤن میں, سراب گوٹ ٹاؤن میں. ان کے اپنے ٹاؤن کے لوگ پریشان ہیں. میئر شپ کے 26 مہینے ہو گئے. وہ غیر سنجیدہ آدمی ہیں, وہ ہر دن ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. نارتھ کراچی سرجانی کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار طالب علم کو کچل دیا. مشتعل عوام نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. جہاں بحق نوجوان کی 17 سال کے عابد رئیس کے نام سے شناخت ہوئی, جو 2nd ایئر کا طالب علم تھا. ریسکیو حکام کا کہنا ہے حادثے کے وقت عابد اپنے کیمپس جا رہا تھا. واقعہ
4K चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के करीब पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल नीचे आते देखकर ड्राइवर ने छलांग मारी और फरार हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों को 10 दिन में मुताल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि कराची में भी मुकदमा है, 15 दिन की राहदारी जमानत दे दे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुताल्लिका अदालत से रुजू कर लें। अदालत ने 10 दिन के लिए रजब भट्ट और नदीम मुबारक को गिरफ्तार करने से रोक दिया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में हाथ अदालत पहुंचे। सहाफ़ी ने इस्तफसार किया कि आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। जिस पर रजब भट्ट ने कहा गाड़ी मेरी नहीं, मैंने लिफ्ट ली है। हुसैन अहमद चौधरी मज़ीद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। हुसैन बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद जब रजत भट्ट और नदीम मुबारक जब यहाँ से रवाना हुए तो उनकी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट थी और उनकी गाड़ी आता अदालत तक आ गई। अमूमन हम देखते हैं कि आता अदालत के अंदर इस तरह गाड़ी नहीं आती, जिस पर साफ़ी ने सवाल किया कि आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। रजब भट्ट बोले कि मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने लिफ्ट ली है। ड्राइव करने वाले ड्राइवर का कहना था कि ये मेरी गाड़ी है और मैंने वैसे इनको साथ बिठा लिया है। ज़राए का कहना है कि जो वीडियो में रजब भट्ट के साथ गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं वो एक वफाकी वजीर के करीबी हैं और उनका नाम मलिक जमान नसीब है। ताहम पुलिस ने भी अपने तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ी हाता अदालत में कैसे पहुंची है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद रहेगा। वेलकम बैक। अमेरिका में भारतीय शहरियों के सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयानात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा भारतीयों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। सिख फॉर जस्टिस उसके खिलाफ FBI और अमरीकी महकमा इंसाफ में दरख्वास्त जमा कराएगी। सदर ट्रंप पर तनकीद करने वाले भारतीय निजात शहरियों को अमरीकियों ने आड़े हाथों ले लिया। सियाटल में भारतीय IT वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप पर भारतीय निजात वकील ने तनकीद की तो अमरीकी शहरियों ने उन्हें भारत वापस जाकर बसने का मशवरा दिया। भारतीय निजात वकील ने डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ करार देते हुए कहा, मैं हैरान हूँ जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात करता है। उसकी 3 में से 2 बीवियाँ इमिग्रेंट्स थीं। भारतीय वकील की जानिब से सख्त ज़बान इस्तेमाल करने पर ट्रंप इंतज़ामिया ने भी नोटिस ले लिया। Part of Donald Trump. Let's face it, kick him twice. What did they have? What did they have? A brand new president that was full. First of all, when Trump talks about anti-immigrant, I'm always surprised. 2 out of his 3 wives were immigrants. The president is not making the laws in this country, though he thinks he can make laws. So remember this. When you leave this evening, when you go back home, stop worrying at night. When you panic and worry, that means you have not become a member of IT, sir. That means you don't believe in your own power. अमेरिका में भारतीय शहरियों के सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयानात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा भारतीयों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। Six condemn the call of violence by supporters of H1B Indo-Americans against President Trump. Now it has crossed a red line. A speaker aligned with Modi's extremist movement incited, provoked and promoted an attack on President Trump and hundreds of Indo-American attendees. This is an Indo-American threat to use violence against the President of the United States. SFJ is formally filing a complaint with the US Department of Justice and FBI. SFJ calls on President Trump. Now is the time and moment to separate those who are loyal to US Constitution from those who are still loyal to India's Modi's Hindutva extremist ideology. चीनी माहिरीन का कमाल, इशारों से चलने वाली स्मार्ट व्हील चेयर तैयार कर ली। माहिरीन का कहना है व्हील चेयर उन माजूर अफराद के लिए बनाई गई है जो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ सर की जुम्बिश से व्हील चेयर चला सकते हैं। ये व्हील चेयर्स नेशनल गेम्स में माजूर अफराद को दी जाएंगी। 患者或者残疾人他不能用手的情况下面，那怎么办？因为
پاکستان کی معروف اداکارہ بابرہ شریف آج اپنی 71ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ بابرہ شریف نے 150 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، نامور اداکاروں کے ساتھ جلوہ گر ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔